नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में। सबसे पहले इस क्लास की शुरुआत मोटिवेशनल क्वार्ट्स के साथ होगी। युद्ध कहाँ तक टाला जाए, यह युद्ध कहाँ तक टाला जाए, ये द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए। मैं हूँ राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। क्या मैं हूँ राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। बिल्कुल सभी का स्वागत, अभिनंदन दोस्तों। मैं हूं आपके साथ अजय कुमार और कंप्यूटर क्लास में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन है। दोस्तों आपको बता दें, पूर्व में दोस्तों मैंने आपको कंप्यूटर की टोटली 6 क्लास दी है, जिसमें से 3 क्लास तो क्वेश्चन प्रश्नों पर आधारित थी और 3 क्लास थ्योरी क्लास पे आधारित थी। ठीक है। अब दोस्तों ये थ्योरी क्लास की चौथी क्लास है और सबसे पहले मेरा मानना है कि कंप्यूटर का अपन थोड़ी थोड़ी थ्योरी पढ़ लेते हैं बेसिक रूप से, और इसके बाद क्या करूंगा, मैं इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन लाऊंगा। देखिए, आपको ज़्यादा लोड देने की आवश्यकता नहीं है। मात्र ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा यानी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर में मात्र 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछे जाते हैं, तो आपको कोई भी गाइड पढ़ने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। पूरा का पूरा मटेरियल आप इस वीडियो में से देख लीजिए, ज़रूर आपके 10 नंबर कवर हो जाएंगे। और ज़्यादा अपन लंबा भी पोर्शन नहीं करने वाले, जो इंपॉर्टेंट है और सिलेक्टिव है वही मैं आपके सामने पूरी थ्योरी और क्वेश्चन सीरीज लाने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल इस क्लासेस पर हमेशा से जो चीज़ वास्तव में उपयोगी है, छात्र हित के लिए है, वही पढ़ाई जाती है। तो बिल्कुल बिना देरी के आइए शुरुआत करते हैं। सभी का स्वागत, अभिनंदन। एक बार आप क्लास को अवश्य शेयर अवश्य करें, और आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखिए, अपन पढ़ रहे हैं कंप्यूटर के कार्य। तो कंप्यूटर मुख्य रूप से क्या कार्य करता है। कभी कभार देखिए ऐसा पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन बना हुआ आता है और उनमें से एक आता है जो नहीं होता है। क्या 3 तो होते हैं और एक नहीं होता है, तो ऐसा क्वेश्चन आपको मिल सकता है। तो कंप्यूटर के कार्य, तो कंप्यूटर तकनीकी रूप से कंप्यूटर के मुख्य रूप से कितने कार्य, 4 कार्य है। आंकड़ों का संकलन तथा निवेशन करना। क्या करता है, ये आंकड़ों का कलेक्शन करता है और उस पर इनपुट करता है, मतलब उसको अंदर स्टोरेज करता है। दूसरा आंकड़ों का संचयन करता है, मतलब उसके ऊपर स्टोरेज का कार्य करता है। 3 नंबर आंकड़ों का संसाधन यानी उस पर प्रोसेसिंग का कार्य करता है। इसमें कई प्रकार की कंप्यूटर की नियंत्रण इकाइयां भी जुड़ी रहती है। जैसे देखिए सीपीयू है। सीपीयू क्या करती है, प्रोसेसिंग यूनिट है, जिसका पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी केंद्रीय नियंत्रण इकाई। आगे देखिए मेरे दोस्तों, चौथा है आंकड़ों या प्राप्त जानकारियों का निर्गमन या पुनर्गमन यानी आउटपुट या रिट्रेवल करता है। तो बिल्कुल ये चीज़ें आप याद रखोगे। कंप्यूटर के कार्य क्या है कि सर आंकड़ों का संकलन करता है और निवेशन करता है। इसके अतिरिक्त क्या करता है, आंकड़ों का संचयन करता है। इसके अतिरिक्त आंकड़ों का संसाधन करता है। इसके अतिरिक्त आंकड़ों या प्राप्त जो भी जानकारी होती है उसका निर्गमन या पुनर्निर्गमन भी करता है, मतलब आउटपुट भी उपलब्ध करवाता है, या कह सकते हैं रिट्रेवल भी देता है। तो उम्मीद करता हूँ ये चारों कार्य आपको समझ में आ गए होंगे। सिंपल है, बिल्कुल याद रखने की कोशिश कीजिएगा। आगे देखिए नेक्स्ट अपन चलते हैं, कंप्यूटर के वैकल्पिक रूप से भाग कितने होते हैं। तो देखिए कंप्यूटर के वैकल्पिक भाग कितने हैं। तो यहाँ पर देखिए एक माउस के बारे में बताया जा रहा है। किसके बारे में बताया जा रहा है, माउस के बारे में बताया जा रहा है। देखिए माउस हाथ में पकड़े जाने वाला एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा कीबोर्ड का इस्तेमाल किए बिना कंप्यूटर का नियंत्रण किया जाता है। तो देखिए प्रश्न आ सकता है कि ऐसी कौन सी कंप्यूटर की युक्ति है जिसमें बिना कीबोर्ड किए कंप्यूटर में सारा का सारा कार्य नियंत्रित किया जाता है। तो दोस्तों आप किसको याद करोगे, माउस को याद करोगे। किसको याद करोगे, माउस को करोगे। देखिए अपन कीबोर्ड का इस्तेमाल किए बिना ही माउस की सहायता से विभिन्न जो कंप्यूटर का कर्सर वगैरह होता है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं, या किसी भी अपन पीडीएफ फाइल है या कोई भी फॉर्मेट उसको सेलेक्ट कर सकते हैं और आगे शेयरिंग भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं मॉनिटर की, बात हो रही है नेक्स्ट पार्ट। एक कंप्यूटर का मॉनिटर टेलीविज़न की तरह होता है। तो जो आप कंप्यूटर में टेलीविज़न टाइप देखते हो वो क्या होता है, मॉनिटर होता है। मॉनिटर के पर्दे पर जो चित्र दिखाई देते हैं, छोटे छोटे बिंदुओं में बने होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पिक्सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिक्सेल कहा जाता है। तो ये बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि मॉनिटर के पर्दे पर जो छोटे छोटे चित्र दिखाई देते हैं उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, पिक्सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिक्सेल बोलते हैं। ये आपको याद करना पड़ेगा। आगे देखिए दोस्तों, ये पोर्शन आगे नेक्स्ट पेज में आ रहा है। ठीक है, ये पोर्शन नेक्स्ट पेज में आ गया है। हार्ड डिस्क और फ्लॉपी ड्राइव, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी ड्राइव ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है। क्या है, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल पढ़िएगा। चलिए, तो यहाँ पर देखिए हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क क्या होता है। देखिए तो ये डिस्क 2 प्रकार की होती है। तो प्रश्न आ सकता है कंप्यूटर में डिस्क के प्रकार है 2, 4, 3, 1। तो कितना बताना, आपको 2 बताना। कभी कभार ऐसे क्वेश्चन सरल होते हैं लेकिन अपन की गलतियां हो जाती है, तो आप ध्यान रखोगे।
तो देखिए कंप्यूटर में डिस्क सर दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन सी, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क। हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क। हार्ड डिस्क कंप्यूटर की स्थायी डिस्क होती है। तो प्रश्न आ सकता है कि कंप्यूटर में डिस्क कितनी होती है सर, दो होती है, एक होती है हार्ड डिस्क और दूसरी होती है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क। और इसके अलावा देखिए फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग कब किया जाता है, जब कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर डेटा का स्थानांतरण करना हो। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं डिस्क सर कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क। हार्ड डिस्क कंप्यूटर की कैसी डिस्क है, तो स्थायी डिस्क होती है, जबकि फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग कब किया जाता है, जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर डेटा का स्थानांतरण किया जाता है। मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर डेटा डालने के लिए कौन सी डिस्क का उपयोग करते हैं दोस्तों, तो आप याद रखोगे हार्ड डिस्क का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, हार्ड डिस्क का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए हार्ड डिस्क फ्लॉपी डिस्क की तुलना में आकार में बड़ी और गति में क्या होती है, तीव्र होती है। अब देखिए हार्ड डिस्क, नाम भी हार्ड है, इसका मतलब आकार भी इसका क्या होगा, बड़ा होगा, और इसकी गति भी क्या है, तीव्र है, मतलब तेज होती है। कंप्यूटर के सामने के भाग में एक खींचा होता है जिसे फ्लॉपी डिस्क कहते हैं। तो कंप्यूटर के सामने के भाग में एक खींचा नहीं, खांचा कह सकते हो, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, फ्लॉपी डिस्क कहा जाता है। ठीक है, जिसे फ्लॉपी डिस्क कहता है, जिसे फ्लॉपी डिस्क ड्राइव भी आप कह सकते हो, ये भी आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट देखिए कंप्यूटर के मूल भाग। अब कंप्यूटर के मूल भाग कौन सा है, तो देखिए ए आ रहा है कंप्यूटर के मूल भाग में। तो कंप्यूटर यूनिक या मैन कंप्यूटर, कंप्यूटर यूनिक या मैन कंप्यूटर। तो देखिए पर्सनल कंप्यूटर, देखिए पीसी, पर्सनल कंप्यूटर का पूरा नाम क्या है, सॉरी शॉर्ट नाम क्या है, पीसी है। पर्सनल कंप्यूटर की सभी क्रियाओं को सिस्टम यूनिट ही नियंत्रित करता है। तो पर्सनल यूनिट की सभी क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है, सिस्टम यूनिट करता है और लागू करता है। इस यूनिट के पिछले भाग में लगे केबल के जरिए कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, प्रिंटर आदि का संबंध स्थापित किया जाता है। आगे देखिए हार्ड डिस्क तथा फ्लॉपी डिस्क भी इसी यूनिट के अंदर होते हैं। ये दो रूप में आता है, डेस्कटॉप टाइप और टावर टाइप। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मूल भाग, तो कंप्यूटर यूनिट का मेन कंप्यूटर। ठीक है, और ये पर्सनल कंप्यूटर की सभी क्रियाओं के ऊपर क्या करती है, इसकी यूनिट नियंत्रित करती है। और इस यूनिट के पिछले भाग में लगे जो केबल के जरिए की बोर्ड होती है, वो मॉनिटर, माउस, प्रिंटर आदि का संबंध स्थापित करती है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त बात करें हार्ड डिस्क तथा फ्लॉपी डिस्क भी इसी यूनिट के अंदर होते हैं। ठीक है, और ये दो रूपों में होती है, एक तो डेस्कटॉप टाइप और एक टावर टाइप। ठीक है, आगे देखिएगा। अब देखिए प्रिंटर क्या होता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। प्रिंटर एक ऐसा साधन है जो किसी भी डॉक्यूमेंट को अपने कंप्यूटर पर प्रिंट करता है, यानी कोई भी डॉक्यूमेंट होगा उसको क्या करेगा, ये प्रिंट करेगा। प्रिंट कई प्रकार के होते हैं। देखिए प्रिंटर के प्रकार आ रहे हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, ठीक है, लेजर प्रिंटर। ठीक है, तो ये प्रिंटर के क्या रहे प्रकार आ रहे हैं। कभी भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा है या कौन सा नहीं है, तो आप ये ध्यान रखोगे कि कंप्यूटर में प्रिंट है तो देखिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बिल्कुल होता है, लाइन प्रिंटर होता है, इंकजेट प्रिंटर होता है और लेजर प्रिंटर भी होता है। लेजर प्रिंटर कंप्यूटर की प्रिंटिंग तकनीक में सर्वोत्तम होता है। तो देखिए सबसे अच्छी प्रिंटिंग का कार्य किससे होता है, तो लेजर से होता है, LESER कह सकते हो, लेजर से। ठीक है, और इसका पूरा नाम भी होता है, देखिए लेजर एक अलग युक्ति भी होती है साइंस में, जिसका पूरा नाम होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन होता है। ठीक है, अगर बात करें किसकी सर, यहाँ पर देखिए लेजर प्रिंटर की प्रिंटिंग बहुत ही गजब की होती है, शानदार होती है। और लेजर प्रिंटर एक फोटोकॉपियर मशीन की तरह होता है और इसकी कीमत क्या होती है, सबसे अधिक होती है। ठीक है, इसके अलावा बात करें ये क्या करता है, फोटोकॉपियर मशीन की तरह लिखित डॉक्यूमेंट पर फोटोग्राफ करने के बजाय ये आकृति बनाने में लेजर बीम का प्रयोग करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, फोटोकॉपी की तुलना में क्या करता है, ये मतलब आकृति बनाता किसी भी जैसे प्रिंट की डॉक्यूमेंट की। ये बेहतर किस्म के प्रिंट आउट निकालते हैं, साथ ही इसकी गति भी बहुत ज़्यादा होती है। और कितनी गति होती है, लगभग वो होती है 13,000 पंक्तियाँ प्रति मिनट, मतलब 1 मिनट में 13,000 पंक्तियाँ छाप सकता है। 1 मिनट में 13,000 पंक्तियाँ छाप सकता है, मतलब प्रिंट कर सकता है। कौन कर सकता है, ये प्रिंटर करता है। और प्रिंटर में भी देखिए
कौन सा? लेज़र बीम प्रिंटर। कौन सा? लेज़र बीम प्रिंटर। तो प्रिंटर में सबसे बेस्ट क्वालिटी का कौन सा प्रिंटर है? लेज़र है। सीधी सी बात है, जब क्वालिटी बेस्ट होगी तो रेट भी इसकी क्या होगी? हाई होगी। मतलब सबसे महंगा प्रिंटर भी कौन सा है? यही लेज़र प्रिंटर है। इसके अलावा ये क्या करता है, जो लिखित डॉक्यूमेंट होते हैं उसका फोटोग्राफ नहीं करता है, बल्कि क्या करते हैं, उनकी आकृति बनाता है। आकृति बनाने में लेज़र बीम का इस्तेमाल करता है। किसका करता है? लेज़र बीम का इस्तेमाल करता है। और बेहतर किस्म के प्रिंट आउट भी निकालता है। इसकी गति भी अधिक होती है और कितनी होती है? 13,000 प्रति पंक्तियाँ ये क्या करता है? टाइपिंग करता है। आगे स्कैनर देखिए, ये भी युक्ति है। तो स्कैनर एक ऐसा साधन है जो फोटोग्राफ के प्रतिबिंब या जानकारी को सीधा ही कंप्यूटर में संचित करता है। ठीक है, जैसे अपन को कोई भी डॉक्यूमेंट स्कैन कराना, जैसे मान लो कोई कॉपी स्कैन कराने, अपन लेकिन के स्कैनर में क्या क्या डाला और सीधा कंप्यूटर की स्क्रीन पे वो चीज़ आ जाती है। तो ठीक है, ये फोटोग्राफी मशीन की तरह ही कार्य करता है। अंतर सिर्फ ये है कि एक पेपर पर कॉपी बनाने की जगह कंप्यूटर में फोटोकॉपी बनाता है। और ये देखिए, कंप्यूटर में फोटोकॉपी बनाने का कार्य कौन करता है? स्कैनर करता है। ध्यान रखना है कि स्कैनर से संबंधित क्वेश्चन रीट एग्जाम में भी पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल ही आते हैं, लेकिन अपन क्या है, बहुत ज़्यादा बैक में चले जाते हैं। तो बिल्कुल आपको हल्के वे में ही, यानी ऊपरी ऊपरी ज्ञान से ही, नॉर्मल वे में आपको 10 क्वेश्चन पढ़ने हैं। मैं कह रहा हूँ किसी भी बुक खरीदने की जरूरत है, किसी भी गाइड में भटकने की जरूरत है। मात्र मेरी 10-10, 12-12 मिनट की क्लास होती है। आप कभी आराम से देख सकते हो, पूरी क्लास ज़रूर देख लीजिए। 7-7, 10 मिनट कभी भी आप निकाल सकते हो, अवश्य देखिएगा, बिल्कुल आपका क्वेश्चन अटेंड हो जाएंगे। अभी तक मैंने दोस्तों टोटल इस क्लास समेत 7 क्लास मेरी हो चुकी है और 10-10 मिनट की और 7-8 क्लास होगी। अपन पूरा पोर्शन थ्योरी का कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों मैं आपको जो RSCIT की बुक आती है, ठीक है, विजय गुरु कंप्यूटर की, उनमें से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, शॉर्टकट की वगैरह के, कंप्यूटर के जो मेन ढांचे के क्वेश्चन है, ठीक है, और जहाँ से पिछले साल के क्वेश्चन बने हैं 2016 भर्ती में, वहाँ से मैं आइडिया लगा के क्वेश्चन लाऊंगा जो आपके इस भर्ती के लिए क्या हो, उपयोगी हो। और उसी ट्रिक के साथ अपन पढ़ेंगे। देखिए, यूँ तो पढ़ने के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, आप देखोगे तो कंप्यूटर की बड़ी गाइड भी मिल जाएगी, लेकिन वो गाइड आपको पढ़ने का इतना समय नहीं है। हमारे को एक ट्रिक से स्मार्ट स्टडी करनी है। ठीक है, मतलब अपन को कौन से टॉपिक पढ़े जाए ताकि कम से कम 10 में से अपन 8-10 क्वेश्चन कर लें। ठीक है, तो उतना ही मटेरियल अपन को ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि ये छोटा मटेरियल है और इसका कोई टॉपिक भी खोला हुआ नहीं है। बेसिक कंप्यूटर पूछा जाएगा, तो बेसिक कंप्यूटर में जो महत्वपूर्ण है, पिछले साल हम आए हुए क्वेश्चन है, वही अपन करने की क्या करेंगे दोस्तों, कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास को लाइक आप अवश्य कीजिएगा और चैनल पे पहली बार है तो दोस्तों सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और शेयर अवश्य कीजिएगा। इसके अलावा सभी क्लासेस समय सारणी के अनुसार आज से विधिवत होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।